अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको वेलकम करता हूँ। ये 4 जो हमने पाइथन में डेटा टाइप्स शुरू किए थे, जो ट्यूटोरियल नंबर 51 है, 52, 53 और आज 54 है। तो आज हम काफ़ी अहम जो है वो एक और डेटाबेस को रीड करेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और वो डेटा टेबल जो है वो टाइप है, वो है डिक्शनरी। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लास्ट मैंने 3 डेटा टाइप्स आपको जो है वो करवाए हैं, उनके ट्यूटोरियल 51, 52 लेसन नंबर और 53 और आज ये 54 है। तो उनको लाजमी तौर पे जानें, उनके बारे में वो ट्यूटोरियल पूरे देखें। आपको सही तौर पे इन डेटा टाइप्स की समझ आ जाएगी और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको मदद मिलेगी आखिरी इस डेटा टाइप को समझने में। काफ़ी ज़्यादा अहम डेटा टाइप्स हैं, लाजमी तौर पे पाइथन में अगर आप माहिर होना चाहते हैं, इसमें आप एडवांस लेवल में जाना चाहते हैं, तो ये बेसिक लेवल की ये डेटा टाइप्स लाजमी तौर पे आपको समझने होंगे और इस पे चलते हुए आगे आप एडवांस लेवल पे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का आखिरी डेटा टाइप, जो कि डिक्शनरी के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हमने पहले लिस्ट पढ़ा 51 लेसन में, और 52 लेसन में हमने टप्पल, और 53 लेसन में हमने सेट के बारे में जाना। तो आज हमारा जो अगला ट्यूटोरियल है 54, उसमें आज हम डिक्शनरी को देख रहे हैं। डिक्शनरी में और बाकी डेटा टाइप्स में ज़रा फ़र्क है, और इसमें सबसे जो अहम फ़र्क आपको ये बताता चलूँ, वो तो ये है कि इसमें जो है वो की वैल्यू पे इसका डाटा जो है वो लिखा जाता है। ये आपने ब्रांड जो है ये की ले लेनी है और ये इसकी वैल्यू है। यानी कि ये एक ब्रांड की वैल्यू क्या है, फोर्ड, कंपनी फोर्ड है और ये उसका ब्रांड है। और मॉडल कौन सा है, वो आपके सामने यहाँ पे आ चुका है कि ये मॉडल है। ठीक है, मॉडल आप कोई भी यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद ये ईयर है और ये उसका साल लिख दिया गया। अब इसको नीचे प्रिंट किया गया। यानी कि आपके सामने ये डाटा है की और वैल्यू की शक्ल में। इस तरह अगर आपको नजर आता है और आपको साथ करली ब्रैकेट्स नजर आती हैं, सेम लाइक सेट, तो फिर आपने ऑटोमेटिकली समझ जाना है कि ये डिक्शनरी है और ये डिक्शनरी पे काम हो रहा है। ये डाटा कोई भी हो सकता है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी नेम भी हो सकता है, मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं क्या देता हूँ, अली, और यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, एज। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ 40, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ भी। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे एजुकेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन में हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल मास्टर। इस तरह से आप जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं अपनी डाटा को। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि यहाँ पे लाजमी तौर पे आपने जो इसकी कॉमर्स है वो लाजमी तौर पे आपने देने हैं, अदरवाइज ये आपका जो है वो रीड नहीं करेगा। तो इस तरह से आपने क्या करना है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं शॉर्ट वर्ड में कर देता हूँ MAST कर देता हूँ, मास्टर। तो इस तरह से आप जो है इसको चेंज कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इसको कंट्रोल S करना है। करने के बाद हम इसको अब क्या करेंगे, रन करेंगे। तो आपके सामने ये तमाम डाटा जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है ये डिक्शनरी आपकी बनेगी। ये देखें आपके सामने आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे जो हमने मॉडल है उसको ख़त्म कर देना है, सिर्फ एज रहने देनी है ताकि आपको सही तौर पे इसकी समझ आ सके। तो हमने क्या करना है, इसको कंट्रोल S करना है। ठीक है, करने के बाद अब हम इसको रन करेंगे तो आपके सामने क्लियर पिक्चर आएगी अब डिक्शनरी की। ये देखिए, नेम अली, एज ये, एजुकेशन ये। तो इस तरह से आप कोई भी डिक्शनरी को तैयार कर सकते हैं और ये पाइथन में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसके साथ दोस्तों आपने याद रखना है
یہ کرلی بریکٹس اس کی جو ہے وہ پہچان ہے، سیم لائک جس طرح سے سیٹ میں کرلی بریکٹس یوز ہوتی ہیں اسی طرح اس میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ کی اور ویلیو، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کی اور ویلیو کے درمیان یہ جو ڈاٹس ہیں یہ ہوتے ہیں، اس کو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ ڈکشنری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ ناٹ ڈپلیکیٹ کا بھی یہاں پہ ملے گا، یہاں پہ ڈبل نہیں ہو سکتا۔ فار ایگزامپل یہ ایجوکیشن ماسٹر ہے تو نیچے ایک اور ایجوکیشن ماسٹر ہو، یہ ڈپلیکیٹ نہیں ہو سکتا۔ سیم لائک سیٹ کی طرح سیٹ میں بھی ڈپلیکیٹ ویلیو نہیں لکھی جا سکتی۔ اس کے بعد یہ اسٹرنگ بھی ہو سکتا ہے، یہ بولین بھی ہو سکتا ہے، یہ انٹیجر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا یہ پہلی ویلیو اسٹرنگ ہے، یہ دوسرے میں یہ جو ویلیو ہے یہ انٹیجر ہے، تو یہ پھر اسٹرنگ ہے۔ اس طرح سے یہ کوئی بھی ڈیٹا میں ڈکشنری لکھی جا سکتی ہے، تو کافی اہم ہے یہ بھی ڈیٹا بیس، اس کی بھی آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ اور اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کے ذہن میں کویشچن ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ آنے والے ٹیوٹوریلز میں ہم مزید اس کی ڈیپتھ میں ڈکشنری میں، سیٹ میں، لسٹ میں، ٹپل میں جائیں گے تاکہ آپ کو مزید اس کی سمجھ آئے اور مزید پریکٹس کریں گے۔ ملیں گے نیکسٹ ٹیوٹوریل میں۔ اللہ حافظ۔